There are three different cases. पहला case 1, acceleration is 0 for motion in a straight line. कोई भी जो प्रॉब्लम होगी उसमें तीन केसेस बनेंगे. पहला होगा acceleration 0, case 2 acceleration constant, uniform acceleration, case 3 होगा acceleration is also varying. यही तीन प्रॉब्लम आपके सिलेबस में होती हैं, राइट. अगर किसी के भी नजर से आप देखोगे एक्सेलरेशन के नजर से, तो क्या हो सकता है? एक्सेलरेशन 0 जो बचपन से पढ़ रहे हैं, 4th 5th से पढ़ रहे हैं हम लोग, 5th स्टैंडर्ड से. देन एक्सेलरेशन कांस्टेंट व्हिच वी हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड. देन कम्स एक्सेलरेशन इज आल्सो वेरिएबल व्हिच यू हैव टू स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड, राइट. तो तीन टाइप की कोई भी प्रॉब्लम होती है. So let's begin with first problem, that is acceleration is 0. So when acceleration is 0, velocity is what? Velocity is constant, right? If acceleration is 0, velocity is constant. So v is constant. So position as a function of time क्या होगा? Position as a function of time will be what? Displacement is velocity into time. Displacement. Suppose x be position at some time t and x0 be initial position. So displacement कितना होगा? xt minus x0 is v into t. So position as function of time is x0 plus vt. ये होता है हमारा equation. So if there is no acceleration, then velocity is constant. So displacement is velocity into time. Displacement क्या आएगा? Velocity into time. Now displacement at any instant is what? Current position minus initial position. So x0 is what? Initial position, and xt is what? Position at t time, right? So xt minus x0 is x0 plus, sorry, v into t. So xt is x0 plus vt. अब इतना ही कॉन्सेप्ट होता है और कुछ नहीं है इसमें पढ़ने के लिए. ग्राफिकल एनालिसिस में थोड़ा सा मिलेगा, तो कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा मैं, आपको सॉल्व करना है. Velocity of a particle moving on a straight line. So x-axis, moving on x-axis ही कर देता हूँ. X-axis is minus 3 meter per second. Express position as function of time if it starts from 10 मीटर में है. जब कुछ ना दिया हो तो समझ लेना, मेरे से गलती हो जाती है तो समझ जाना आपकी. एवरीथिंग इज इन SI यूनिट्स. सो दिस इज योर क्वेश्चन. Velocity of a particle moving on x-axis is minus 3 meter per second. Express position as function of time if it starts from x is equal to 10 meter. वो starting position आपको दे रखी है, right? समझा? क्वेश्चन समझ में आया ना? Yes, sir. Okay, let's start. It's an easy question. जूनियर क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट इन t सेकंड्स, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो -3 इनटू t हो जाएगा. स्टार्टिंग पोजीशन इज 10, तो आपको बताना है t सेकंड का पोजीशन क्या होगा. डन? हेलो, हो गया क्या क्वेश्चन? 10 minus 3t. 10 minus 3t is answer. See, displacement is what? Displacement is velocity into time. इसमें तो कोई डाउट नहीं आपको. -3 meter per second is velocity, t is time. Displacement is current position minus original position, मतलब starting position. तो ये 10 हो गया. तो x as a function of t is 10 minus 3t.
ओके, समझा ना? नो, नेक्स्ट पार्ट इज, फर्स्ट पार्ट में लिख दिया, सेकेंड पार्ट, एट व्हाट टाइम इट क्रॉसेस ओरिजिन। ओरिजिन को कितने सेकंड्स में क्रॉस करता है? एट व्हाट टाइम इट क्रॉसेस ओरिजिन। आ रहा है ना समझ? सॉरी, 3.33 seconds, that's it. See, origin cross करना, that means position आपकी 0 हो गई, right? So 10 minus 3t का वैल्यू 0 हो गया, so 3t का वैल्यू 10 हो गया, t का वैल्यू 10/3 हो गया, that is 3.33 seconds, that's it. समझा? हाँ सर। Then next, sketch xt graph. xt ग्राफ स्केच करना है, स्केच xt ग्राफ, स्केच पोजीशन टाइम ग्राफ, t इज इक्वल टू 0 से 5 सेकंड के लिए। सो इट इज, ये टाइम लिया मैंने, ये टाइम एक्सेस है, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड्स, एंड ये पोजीशन है, पोजीशन इज मेजर्ड इन मीटर। बताओ कैसा ग्राफ दिख रहा है? दिख रहा है कुछ? ग्राफ नजर आ रहा है? हाँ चिन्मयी? सर। आ रहा है ग्राफ? ये नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? ये कौन सा, एकदम ही स्टार्टिंग से नहीं समझा? हाँ स्टार्टिंग से। क्या बात कर रही थी तो बोल क्यों नहीं रही बाबा? सी, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम था कि ये भी भूल गए तो सब? बड़ा लॉस याद करा है। लिया। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? जो आपका करंट पोजीशन है माइनस जो आपका स्टार्टिंग पोजीशन है, ये याद है? हाँ याद है। So displacement is velocity into time. Displacement is position as function of time minus initial position. Initial position क्या था? Starting position आपका 10 दिया हुआ, तो x as a function of t minus 10. Velocity is minus 3 into time is t. हाँ। तो x यानी position as a function of time is 10 minus 3t. That's it. At what time it crosses origin? That means at what instant x is equal to 0. At origin x is 0. So 10 minus 3t is 0. That is 3t is 10. So t is equal to 10/3. So ये आंसर हो गया. Now you have to sketch graph of x is equal to 10 minus 3t. So at t equals to 0, what is position? यहाँ पे t की जगह 0 डाल दो. 10. So at t equals to 0, position is 10. At t equals to 1 second, 7. तो यहाँ कुछ हो गया आप 7. This is your next one. T equals to 2, 4. T equals to 4, ये 4 हो जाएगा. T equals to 3, 1. ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा स्केल पे नहीं बनाया इसलिए गड़बड़ दिख रहा है. फिर 4 पे -2, 5 पे -5. इसको ज्वाइन करोगे ना, डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन आएगा. इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट. तो इसका जो ग्राफ दिखाई देगा वो स्ट्रेट लाइन है. आई हैव नॉट ड्रॉन ऑन स्केल, प्रॉपर स्केल नहीं है तो इसके लिए थोड़ा सा पॉइंट्स इधर उधर भाग रहे हैं मेरे. बट अगर आप प्रॉपर स्केल पे ड्रॉ करोगे ना तो ग्राफ इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन. इसे आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है. जब ग्राफिकल एनालिसिस आएगा ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है. सो इसलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर पहले दे दूंगा ताकि वहां पहुंचते पहुंचते आपको याद रहे. ना स्टेन स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ. एक्सटी ग्राफ का स्लोप आपको बताना है. ये जो ग्राफ बनाया ना आपने, इसका स्लोप बताओ तो. स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल होगा?
constant. एक स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप होता है। कोई भी दो पॉइंट्स मार्क करके y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y की जगह x है, x की t है, जैसे भी निकालना, व्हाटएवर मेथड यू नो, देयर आर मतलब मेनी मेथड्स आर देयर। कितना स्लोप? One by three. गलत है। चिन्मय, अभी तूने ग्राफ का स्लोप निकालना सीखा था, कैसे निकालते हैं स्लोप? सर निकाल दी, आता है, भूली नहीं। See, what is this point? This point पे x कोऑर्डिनेट कितना है? Not this x है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? यहाँ पे 0,10. 0,10। हाँ, यहाँ पे बता दो, यहाँ कितना है? 1,7. 1,7। तो y2 माइनस y1, 7 माइनस 10 अपॉन 1 माइनस 0, this is minus 3 meter per second. In the same question, this figure is what? तो जो -3 मीटर पर सेकंड है, ये क्या है? इसी क्वेश्चन में -3 पहले लिखा था ना? -3 क्या था? Velocity. वेलोसिटी। तो यही आपको फील कराने के लिए दिया है। वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ xt, यही आपको रियलाइज कराने के लिए दिया। ओके, समझा? फाइनली जरा दिखा दो वेलोसिटी। वीटी कर्व कैसे बनेगा? ड्रॉ वीटी ग्राफ, वीटी कर्व। वेलोसिटी टाइम कर्व कैसे बनेगा? वीटी कर्व पांच सेकंड के लिए वीटी कर्व बना। एनीवन? कोई डिस्क्राइब करेगा? शुरू से लेके लास्ट तक -3 ऐसा। ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। At t equals to 0 it is -3, at t equals to 1 it is -3, at t equals to 2 it is -3, at t equals to 4 it is -3, every instant it is -3. So graph is a straight line parallel to time axis. Okay, समझा ना? Yes, sir. Yes, sir. अभिजीत कुछ बोल रहा। अभिजीत, हाँ समझ में आ गया सर। सेकंड क्वेश्चन, सिंगल पार्टिकल का भी दो पार्टिकल देखते हैं। पोजीशन ऑफ टू पार्टिकल्स, कांस्टेंट वेलोसिटी है पार्टिकल्स, इज गिवन बाय x1 equals to 10 plus 3t and x2 is equal to 100 minus so 3t minus 10 में जान चाहिए 100 minus 90 minus 30. पहला क्वेश्चन, कंपेयर velocities of two particles, दोनों की velocities and या सीधा निकाल देना फाइन velocity and speed, velocity and speed of two particles. कंपेयर क्या करना, वैल्यू एक आएगी, निकाल दो।
जब जब पोजीशन आपका लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम होगा, जैसे ए टी प्लस बी टाइम, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। आपको वेलोसिटी निकालना सीखना है। क्या होगी वेलोसिटी, कैसे डिटरमाइन करोगे? निवान, पोजीशन और टाइम निकाल के। ओके कर लो। तो t इक्वल्स टू 0 है तो पोजीशन -10 होगी। ओके करेक्ट। टी इक्वल t टू फिर इक्वल्स टू 1 पे फिर -7 होगी पोजीशन। करेक्ट। वेलोसिटी कितना हो उसके गया? बाद 3 वेलोसिटी इज +3 मीटर पर सेकंड। अगर नोटिस करोगे ना, टी का कोएफिशिएंट ही +3 आपका आंसर आएगा, राइट। एक्चुअल में वेलोसिटी अगर आपको याद हो, मैंने बताया था dx/dt है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो वेलोसिटी पहले का कितना होगा, इसको डिफरेंशिएट ही कर दे तो भी आंसर आ जाएगा। सो व्हाट इज वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ 3t - 10? 3 3t का वैल्यू 1, t का डिफरेंशिएट 10 का 0, तो 3 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ सेकंड -5 -5 meter per second. What are the speeds? Speed of first one. What's the speed? 3 है। सेम 3 होगा। meter per second. Yes. Speed of the second one? 5 5 meter per second. Okay. This was first question. Second. At what time they cross each other? And what will be displacement of two particles? क्वेश्चन इज, अभी जैसे 0 सेकंड में देखो, एक कहां पे है -10 पे खड़ा और दूसरा 90 पे, राइट। 1 सेकंड के बाद ये -7 पे आ गया, ये 85 पे, तो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। यू हैव टू फाइंड एट व्हाट टाइम दे क्रॉस ईच अदर। दोनों एक दूसरे को क्रॉस कब करते हैं? At what time they cross each other? 15 Sorry? 15 नहीं सर, एक बात देखिए ना, दोनों का एलसीएम अगर निकाल के देखेंगे तो वो तो 15 में ही आएगा ना। नहीं ना बेटा, कैसी बात कर रहा है? 15 सेकंड पे तो खुद चेक करके देखना, ये कहाँ है? 15 से 45 - 10, ये -35 पे, सॉरी ये प्लस 15 से 40, ये हो गया 35 पे, ये वाला। और ये 15 सेकंड में 15 × 5 75, ये 15 पे खड़ा है। कहाँ दोनों सेम? 12.5 सेकेंड इज करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लॉजिक यूज करो ना यार। जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, दोनों की पोजीशन सेम नहीं होगी। जब भी दोनों पोजीशन सेम होंगी तो दोनों के पोजीशन कंपेयर कर लो। x1 = x2, so 3t - 10 is equal to 90 - 5t, so 8t is equal to 100, t is equal to 12.5 seconds. So 12.5 seconds per they will cross each other. Okay. Now question is, what is displacement of the two particles in that time? 12.5 सेकंड में दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक का है 27.5। 27.5 नहीं रे, 27.5 तो किसी का भी नहीं है। फोर्स वाले का क्या है डिस्प्लेसमेंट? 12.5 सेकंड में व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट?
जब वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना? इसमें डाउट है क्या? हाँ, सो वेलोसिटी सामने रखी है, टाइम अलग से रखा हुआ है, तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है दोनों का। इतना टाइम लगा रहे हो, तो वही मुझे लग बोल रहा है रहे कुछ थे। 37. 37.5 velocity is 3 meter per second. Delta x is notation for displacement, so delta x1 पहले वाले का displacement हो गया 3 into 12.5, that is 37.5 meter. Delta x2 second वाले का displacement कितना हो गया? उसका velocity भी सामने रखा हुआ, पता नहीं क्यों डर रहे हो। So minus 22.5. Minus 22.5. 62.5. 62. अच्छा हाँ sorry. So minus 62.5 meter is answer. All right. So, अभी एक क्वेश्चन है, x is equal to t square minus 3t. As a position as a function of time is t square minus 3t. Find velocity in nth second. Hence, state whether velocity is constant or variable or varies with respect to time. Position as a function of time दिया t square minus 3t. आपसे पूछा है find the velocity in nth second. nth second की velocity कैसे निकालोगे आप? एंड फिर उसके बाद आपको बताना है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी है या नहीं। सर डिफरेंशिएशन करेंगे ना? वेरी गुड, लेकिन संभाल के। व्हेन आई से nth सेकंड पे वेलोसिटी निकालना है तो आई मीन टू से एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? Instantaneous. नहीं, गलत। एवरेज। This is average. See, there are 3 words in 0 to 4 seconds. ये एक अलग चीज होती है, 4th second अलग चीज होती है, at t equals to 4 second अलग चीज होती है। एंट्रेंस में तो तीनों में से कुछ भी पूछ लेते हैं, वर्ड्स में यूजुअली यही 2 पूछते हैं स्कूल एग्जाम्स में, बट अपना एनसीईआरटी में भी है तो तीनों चीज में से कुछ भी पूछते हैं। तो 0 से 4 सेकंड मतलब क्या हुआ, आपने वॉच देखना चालू किया, ये स्टार्ट, तो यहां से लेके 4 सेकंड है। 4th सेकंड ये इंटरवल है, दिस इज एन इंटरवल। 4th सेकंड इज आल्सो एन इंटरवल। ये कौन सा इंटरवल है? 4th सेकंड मतलब आपने घड़ी स्टार्ट की, राइट? यू स्टार्टेड योर स्टॉप वॉच 0 1 2 3, यहां से स्टार्ट होके जब ये 4 खत्म होगा वो इंटरवल की बात है। ये एक इंटरवल है 3 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच का। और ये क्या है? ये उस इंस्टेंट की बात हो रही है जब भी मेरे वॉच में क्या दिखा रहा है? 4 सेकंड्स दिखा रहा है। तो ये